ओम शांति। आज 28 नवंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा हमेशा सेवा का सबूत कहते हैं, सर्विस का सबूत दो। तो सर्विस का सबूत जो बाबा कहते हैं वो कोई आत्मा को आप समान बना के लेके आओ। जब आप समान बनाते हैं तो बाबा खुश होता है। तो इसका आधार है पढ़ाई। पढ़ाई से ही हमको इंस्पिरेशन मिलती है, पढ़ाई से ही हमको सिलेबस प्राप्त होता है, पढ़ाई से ही हमको पता लगता है कि बाबा हमसे क्या चाहता है। तो वो जो मुरली में आता है वो सब बाबा स्पष्ट करता है कि बच्चे तुम अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ करके औरों को आप समान बनाओ, सेवा का सबूत दो। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किन्हों की होती है? जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं, उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वो ऊंच पद पा नहीं सकते, उनकी सदा कंप्लेन रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। ये कमजोरी की जो बात है, योग नहीं लगता, उसका कारण क्या है? ये बाबा ने सारे कारण बताए कि टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, अलबेले रहेंगे, तो योग कैसे लगेगा? उन सब छोटी छोटी चीज़ों का तो बोझ चढ़ता है ना। गीत है, धीरज धर मनुआ, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। पढ़ाई में भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं अथवा नहीं पढ़ते हैं। न पढ़ने वालों को बुरा माना जाता है। ये पढ़ाई भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो औरों को पढ़ाने लायक भी बनते हैं, कोई तो ध्यान ही नहीं देते। ये भी बच्चे समझते हैं कि अगर हम कोई भी विद्या अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ऐसा ही लायक बनेंगे, नहीं तो नालायक बनेंगे। नहीं, ये तो समझ की बात है कि अगर पढ़ेंगे तो समझदारी हमारी बढ़ती है और लायकियत आती है, नहीं पढ़ेंगे तो जो हैं जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अतः सुख पा सकेंगे और वो ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाओ तो तुम्हारा भी ऊंच पद हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में भी देवताओं को याद करते करते नीचे उतरते जाते हैं। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं। जो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, नहीं तो कच्चे कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने बताया कि जो श्रीमत पर चलते हैं, माता पिता की आज्ञा को पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उनको ही माता पिता भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बाप भी खुश तब हो जब देखे कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। लौकिक रीति में भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बेहद का स्कूल है, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वे खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग
पूरा नहीं लगता। वो बच्चे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, फिर भी बाप समझाते हैं माता पिता और अनन्य बच्चों को फॉलो करो, सर्विस तो बहुत करनी है। वो सोशल वर्कर करोड़ों की अंदाज में होंगे, तुमको रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अगर ज्ञान है तो, नहीं तो समझेंगे पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाएगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा ज्ञान के बदले अज्ञान जास्ती है। ना समझिए अज्ञान है ना। अगर अपने लिए मैं अपना हित ही नहीं समझ रही हूँ, अगर मैं बाबा की आज्ञा की वैल्यू को ही नहीं रख रही हूँ, तो अज्ञान ही हुआ ना समझी हुई। अच्छी सर्विस करने वालों को जहाँ तहाँ बुलाते हैं तो समझना चाहिए क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऐसा बने। फिर बाबा ने कहा बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो। लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है, ये है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुम भविष्य 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल सुख का वर्षा जन्म बाय जन्म मिलता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम समझते हो वो कलयुग में रहने वाले हैं, हम संगम युग में रहने वाले हैं। वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस हैं। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना है, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते हैं। बाबा कहते हैं अपनी ये रियलाइजेशन और अपने स्वमान को देखो कि हम कौन हैं, हम हंस हैं। लेकिन एक बात और भी है कि हम हंस हैं बेशक, परंतु हमें कभी भी अपने साथियों से जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, साथियों से या जॉब में है, कलीग्स हैं, उनसे ऐसी नफरत नहीं करनी कि हम तो हंस हैं, ये बगुले हैं। ये भी अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि की निशानी होती है, जो अपने आप को ऐसे सेग्रीगेट करते हैं। आप हंस हैं तो हंस की पहचान आप ही होगी ना। बगलों के बीच में हंस तो अपने आप दिखाई देगा ना। आप उनसे सेपरेट होने की कोशिश क्यों करते हो? अपने गुणों से होना है। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते रहते हैं बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चोरी करते हैं फिर 2 वर्ष शक रहता है। शक मुश्किल ही मिटता है। अगर कोई व्यक्ति गलती कर लेता है तो ये तो सच्ची बात है, एकदम हम उसको बाद में ऐसा समझें कि बिल्कुल ऐसा नहीं। थोड़ा तो उसके ऊपर संदेह रहता है, इसने ये किया है तो ये बात इसकी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का दिन स्वर्ग, ब्रह्मा की रात नर्क। शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। अब आधा कल्प की रात पूरी हो दिन होता है। शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। श्री कृष्ण की वेला है, वो पुनर्जन्म में आने वाले हैं। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर। बाबा कह रहे हैं कि जब शिव बाबा आए तो मुझे भी नहीं पता लगा कि शिव बाबा आया। बाद में जब आगे बढ़ते गए, साक्षात्कार होते गए, स्पष्टीकरण होता गया, तब बाबा को ख्याल में आया कि ये तो मैं नहीं हूँ, परंतु ये तो कोई और ही शक्ति है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, इसलिए रिपोर्ट आती है
भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है, दुनिया में झगड़ा ही झगड़ा है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है। खान पान की परहेज रखनी होती है तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में नहीं लाते। प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियाँ। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। बाबा कहते हैं कि एक तो है बाबा को समझना, जानना, फिर निश्चय होना, तो इसमें कोटों में को ही जो है वो निकल पाते हैं, वही बाबा को पहचानते हैं। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती। माया खींचती है तो बाप को फारगती दे देते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। जो श्रीमत पर चलते हैं वही धारणा कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। तो इसे भी स्पष्ट करें, जो ब्राह्मण नहीं बनते वो प्रजा में जाएंगे, यानी पूरा ब्राह्मण धारणा नहीं। हाँ, फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण, तो उन्होंने परिचय तो पाया परंतु फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं बनते हैं, बाबा की डायरेक्शंस का फॉलो नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वो ऊंच पद की प्राप्ति कैसे करेंगे। बाबा ने कहा, नो ज्ञान तो नो सर्विस तो नो ऊंच पद। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो बोलो, हमको पता है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। और स्लोगन है, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप कैसे लाएंगे? खुद कर्मातीत बनेंगे। जब हम कर्मातीत बनेंगे तब वो समय समीप होगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।